हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं आप लोग क्लास 9th का जो भूगोल का मंथली असेसमेंट जारी हुआ है फरवरी महीने का, उसका सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी का उत्तर देखेंगे और साथ में समझा भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने सारे सवाल है और दोस्तों बता दूं, हर एक सवाल आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप लोग एग्जाम जून महीने में होने वाला है 9th क्लास का। और जब मॉडल पर आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोग हम बता देंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग अगर अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जल्दी से जाके जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल है सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव सवाल आता है दोस्तों। 10 ऑब्जेक्टिव सवाल टोटल आप लोग यहाँ दिए हुए हैं। इससे पहले बता दूं आप लोगों का यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव है और 10 सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला सवाल है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो भारत को यहाँ पर लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, आप दिल्ली से अंडमान जाएंगे तो किस दिशा में यात्रा करेंगे। तो देख लीजिए, दिल्ली दोस्तों होती है यहाँ पर बिल्कुल नॉर्थ में होती है दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार, तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों दक्षिण पूर्व की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके आप दिल्ली जा पाएंगे। इधर पूर्व है इधर दक्षिण है, तो आपको दक्षिण पूर्व में जाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे दोस्तों 3 नंबर, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो पाक जल संधि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, यानी कि 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड। देखिए और भी बहुत सारे राज्य है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 4 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन 4 राज्यों से होकर, 3 राज्यों से होकर गुजरता है। बाकी और भी मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है। भारत के पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय 2 घंटे के अंतर का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका कारण है आप लोग का देशांतरीय विस्तार, यानी कि 5 का सी बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों कि बिना मानवीय प्रयास के उगने वाले पेड़ पौधे को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। दोस्तों जिसमें मानव का प्रयास नहीं होता है, अपने आप जो पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकृतिक। अगला सवाल देखते हैं, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, 7 नंबर जो दिया हुआ आप लोग का। तो भारत जीव सुरक्षा अधिनियम दोस्तों आप लोग का 1972 ईस्वी में लागू किया गया, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। 8 नंबर है, एक सींग वाले गैंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडा के लिए यहाँ पर काजीरंगा नेशनल उद्यान, मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, जो कि आप लोग का असम में पड़ता है, ठीक है। और ऐसे दोस्तों बता दूं पश्चिम बंगाल में भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, लेकिन फेमस जो है वो असम, यहाँ पर सही उत्तर असम हो जाएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा सही उत्तर की बात करें तो हम। आगे देखिए क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी वन पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, यानी कि 9 का जो है वो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का 10 नंबर, जो पूछ रहा है क्या कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र की कितनी प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो 24.56 इसका उत्तर दिया हुआ है। कितना, 24.56, जो कि एक भी आंसर यहाँ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बोलेंगे अगर आप लोग कुछ लगता है, ठीक है, कितना होगा आपके अनुसार कमेंट में जरूर बोलेंगे सभी लोग। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव सवालों का उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव सवालों को देख लेते हैं, क्या क्या सब्जेक्टिव सवाल है और उनका सभी का जवाब देखते हैं एक एक करके। तो पहला सवाल है 11 नंबर, देख लीजिए क्या है कि उन देशों के नाम लिखिए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी का नाम मैंने लिख दिया है। क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश हैं, जिनका नाम है रूस, कनाडा, यहाँ पे कनाडा लिखिए, क न में आकर ना, डमे गड्ढा कनाडा कर दीजिएगा, ठीक है। चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इन सब के बाद 7वें स्थान पर भारत का नाम आता है, ठीक है। मतलब भारत से बड़े यहाँ पर 6 देश है, जिनका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति लिखिए। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर, याद कर लीजिए, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। तो वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायक के बिना, ठीक है, अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, ठीक है। वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना, या सहायता कर दीजिएगा, ठीक है, सहायता के बिना, जो मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए 2 कारण निम्नलिखित है। पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं।
पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कारण कौन? हम लोग काम करते हैं, पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, फैक्ट्री से धुआं निकाल रहे हैं, ये सारे कारण हैं और इससे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं हम लोग, पानी की बर्बादी कर रहे हैं, कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, तो सारे जो कारण दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र जो हो रहा है उसका असंतुलन हो रहा है। ठीक है, 15 नंबर सवाल है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो बिल्कुल आसान है, देख लीजिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान, जिससे सबसे ज़्यादा झमेला है। ठीक है, पड़ोसी ये नाम का है और ऐसे पड़ोसी से बनती नहीं है। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे दोस्तों भारत के पड़ोसी देश है। म्यांमार। ठीक है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से लेकर के 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश के बीच है और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 इंच पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्व देशांतर के मध्य में है। ठीक, इसको दोस्तों याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए अंतर मैंने लिख दिया है। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्रचुर मात्रा में धूप और वर्षा होती है, जबकि पर्णपाती वन ठंडी जलवायु और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां पर प्रचुर मात्रा में धूप और वर्षा होती है। ऐसे सदाबहार जहां हमेशा वर्षा होगी, प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी, धूप देगा, तो वहाँ सदाबहार वन पाया जाता है, जबकि पर्णपाती वन ठंडी जलवायु और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट कि सदाबहार जंगलों की मिट्टी में पर्णपाती जंगलों की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं। सदाबहार जंगलों की जो मिट्टी होती है दोस्तों, पर्णपाती जंगलों की मिट्टी की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं, जिनकी मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ठीक है, सदाबहार जंगलों की मिट्टी में पर्णपाती जंगलों की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं। ठीक, मतलब पर्णपाती जंगल में क्या होता है, मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत में पादप और जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो भारत में पादप एवं जीवों के वितरण को निर्धारित करने वाले तत्व इस प्रकार है। क्या क्या? जलवायु, मृदा, उच्चावच, यहाँ पर चलिए यहाँ पर इसको काट दीजिए, अपवाह, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षण आदि। ये सारा चीज़ दोस्तों भारत में पादपों एवं जीवों के वितरण को निर्धारित करते हैं। ठीक, अगला सवाल है, हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ? हिंद महासागर में भारत की जो केंद्र स्थिति है उससे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ भारत को? तो हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से इसे निम्नलिखित प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ। क्या लाभ प्राप्त हुआ कि पहला है, भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संबंध है। भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संबंध है, परंतु समुद्री मार्गों की अपेक्षा स्थलीय मार्गों से उसके संबंध अधिक पुराने हैं। ठीक है, भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संबंध है, परंतु समुद्री मार्गों की अपेक्षा स्थलीय मार्गों से उसके संबंध क्या? अधिक पुराने हैं। और नेक्स्ट है, इन मार्गों से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सकी। मसाले, मलमल कपड़े आदि तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों आप लोग का हो गया हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति के कारण इस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? जो कि अंतिम सवाल है दोस्तों आप लोग का कि भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी निम्नलिखित कारणों से है। कौन कौन से कारण? पहला है, पूर्वी तथा पश्चिमी में भारत का विस्तार बहुत अधिक है। पूर्वी तथा पश्चिम में भारत का विस्तार बहुत अधिक है। रेगिस्तानी जलवायु से लेकर ठंडे हिमालय प्रदेश तक भारत की जलवायु की स्थिति बहुत विविधतापूर्ण है। भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कम वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला इलाका भी भारत में ही है। जहां कहां पर है? मानसून राम में। जी हाँ दोस्तों, तो ये था दोस्तों आप लोग टोटल सवाल, आप लोग का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ आप लोग को बता दिए हैं। जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोग का दोस्तों मॉडल पेपर जब आएगा तो वहाँ पर सारा चीज़ हम बता देंगे, सब कुछ समझा देंगे। तो वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। मॉडल पेपर जैसे ही आएगा सभी का सॉल्यूशन हम कर देंगे। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल। अभी के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।